आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नाइटफॉल के बारे में कि जिसको हम स्वप्न दोष भी कहते हैं और ये होने के कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और कैसे हम ये कंडीशन का इलाज कर सके, तो उसके डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो नाइटफॉल के बारे में ऐसे कहा जाता है कि अगर आपको सप्ताह में 2 से 3 बार होता है तो ये एक सामान्य कंडीशन है और यह वास्तव में स्वस्थ यौन अंगों का एक संकेत माना जाता है। मतलब कि अगर आपको वीक में 2 या 3 बार नाइटफॉल होता है तो उसको कहा जाएगा कि आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो काफ़ी हेल्दी है और वो अच्छे से अपना काम। तो अब समझिए नाइटफॉल क्या है। तो नाइटफॉल मतलब कि ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर पुरुषों के अंदर इजैक्यूलेशन होता है, मतलब कि स्पर्म्स रिलीज होते हैं और महिलाओं में जो है वो वजाइना में से डिस्चार्ज बाहर आता है कि जब वो सोए हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप खास आपको समझना है कि चाहे आप दिन में सोए हैं या फिर आप रात में सोए हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो है वो स्पर्म्स रिलीज होते हैं या फिर वजाइना में से जो है वो डिस्चार्ज बाहर आता है। तो ऐसी कंडीशन को हम नाइटफॉल की कंडीशन कहते हैं और इसका दूसरा एक नाम है वो है नॉक्टर्नल इमिशन भी उसको कहा जाता है या फिर कुछ जगह पे आप उसको वेट ड्रीम्स भी बुलाते हैं कि जिसको सिंपली हम हिंदी में स्वप्न दोष भी कहते हैं। और ये चाहे आप दिन में सोए हो या फिर रात में सोए हो तो उस वक्त ये प्रोसेस हो सकती है। तो जैसे भी किसी पर्सन की ग्रोथ होती है, मतलब कि आप एडल्ट होते जाते हैं, एडोलसेंट पीरियड में होते हैं और आपके शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनकी मात्रा आपके शरीर में जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। एडोलसेंट पीरियड से आप गुजर रहे हैं और आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स भी ग्रोथ कर रहे हैं, तो उस वक्त ये एक कॉमन रीज़न बनता है नाइटफॉल। तो नाइटफॉल ना ही कोई बीमारी है ना ही कोई विकार है कि जिससे आप कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लो या फिर उसके बारे में कोई आप फिक्र करो। कि जब आपका नाइटफॉल वीक में 2 से 3 बार जितना होता है तो वो एक नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है और ये एक फिजियोलॉजिकली नॉर्मल कंडीशन कही जाती है कि जब भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर इस तरह के जो डिस्चार्ज होते हैं वो एक्सेसिव हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो शरीर में से बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि हम ऑटोमेटिकली हम सोए होते तब हमारे ब्रीथिंग चालू होता है, हमारा डाइजेशन होता रहता है, यूरिन फॉर्मेशन की भी प्रोसेस होती रहती है, उसी तरह से सीमेन भी बनता रहता है। और अगर सीमेन काफ़ी एक्सेसिव बन गया है तो वो आपके शरीर में से नेचुरली ही रिलीज़ हो जाता है। तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है। तो हम 2 तरीके से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं नाइटफॉल को कि एक जो है वो नॉर्मल टाइप का नाइटफॉल है कि जो हफ्ते में 2 से 3 बार आपको होता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो वेस्ट सीमेन होता है या फिर जो एक्सेसिव सीमेन आपके शरीर में बना है तो वो एक्सेसिव सीमेन आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से जो है वो नेचुरली रिलीज़ हो जाते हैं। बिकॉज ये जो सीमेन बनने की जो प्रोसेस है वो नेचुरल है और डेली बेसिस पे ये सीमेन जो है वो आपके शरीर में बनता रहता है। जैसे कि हमें पसीना आता है, जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, रेड ब्लड सेल मतलब कि हमारे खून जैसे हमारे शरीर में डेली बनता रहता है बोन मैरोस के अंदर, उसी तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो सीमेन भी बनाते हैं। तो जब उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सेसिव हो जाता है, तो वो नेचुरली आपके शरीर में से रिलीज़ होता है और वो समझे कि वीक में 2 से 3 बार होता है तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो इसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग टू वरी कि अगर आपको 2 से 3 बार जितना नाइटफॉल होता है हफ्ते में। बट एक्सेसिव नाइटफॉल हम कौन सा कहेंगे कि एक्सेसिव नाइटफॉल मतलब कि आपको डेली नाइटफॉल होता है जब भी आप सोते हैं, कि चाहे आप दिन में सोए हो या फिर रात में सोए हो, तो उसको हम कहेंगे कि एक्सेसिव आपको नाइटफॉल हो रहा है। और वीक में 5 बार या फिर वीक में 7 बार जितना आपको एक्सेसिव नाइटफॉल हो सकता है या फिर महीने में 15-20 बार या फिर उससे भी ज़्यादा आपको नाइटफॉल हो रहा है, तो उस वक्त कुछ डायग्नोसिस करने की ज़रूरत है या फिर कुछ जो रीज़न्स है वो जानने की भी ज़रूरत। तो अब जानिए रीज़न्स। तो सबसे पहला रीज़न है कि अगर कोई बहुत ही कम मात्रा में हस्तमैथुन करता है, मतलब कि लेस फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन है आपके लाइफ में, तो उसके कारण भी क्या होता है कि जो रिलीज़ होते हैं स्पर्म्स या फिर जो आपके सीमेन रिलीज़ होता है वो बहुत ही कम हो जाता है या फिर ज़ीरो हो जाता है। तो उसके कारण बॉडी जो है वो नेचुरली कई बार आपका सीमेन जो है वो आपके शरीर में से बाहर निकालती है। तो ये एक पहला रीज़न है नाइटफॉल का। सेकंड रीज़न है कि एब्सेंस या फिर लेक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, कि अगर आपके लाइफ में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी ही नहीं है बट
साथ ही जो आपके शरीर का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सीमेन का फॉर्मेशन तो करता ही है। तो जब वो एक्सेसिव मात्रा में बन जाता है शरीर में, मतलब कि बनता ही जाता है, तो जो एक्सेसिव जो रहता है या फिर जो वेस्ट होता है वो आपके शरीर में से नेचुरली बाहर निकल सकता है। तीसरा रीज़न है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेक्सुअल कंटेंट जो है वो देखते हैं या फिर उसके रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं या फिर आपके आसपास कुछ इस तरह से सेक्सुअल कंटेंट आप नोटिस कर दे, तो उसके कारण भी आप समझो कि उसके बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे। और जब आप सोचते हैं तब आपके दिमाग में उस तरह की चीज़ें जो वो चलती रहती है और एक नेचुरली एक रिलीज़ हो सकता है आपके डिस्चार्ज का कि जब आप सो जाते हैं। चौथा है फिज़िकल इनएक्टिविटी, कि आप फिज़िकली बहुत ही इनएक्टिव रहते हैं तो भी एक रीज़न बनता है नाइटफॉल का। पांचवा रीज़न है कि अगर आप सोते उस वक्त आपका जो ब्लेडर है वो काफ़ी फुल है, मतलब कि आपको यूरिनेशन के लिए जाना है बट आप बिना यूरिनेशन किए ही फुल ब्लेडर के साथ सो जाते हैं, तो उसके कारण कई बार आपको नाइटफॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। छठा एक रीज़न है कि आपके जो जेनिटल्स, मतलब कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेशन है, एक्सेसिव स्टिम्युलेशन है, तो वो भी एक रीज़न बनेगा नाइटफॉल के लिए। सातवां रीज़न देखिए कि अगर आप कोई ऐसे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, खासकर जो सेक्स हार्मोन्स के जो सप्लीमेंट्स होते हैं कि लाइक आप टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, दूसरे कोई सेक्स हार्मोन के आप सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, तो उसके कारण कि जैसे आप ऑक्सीटोसिन के सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन के आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको जो है वो नाइटफॉल हो सकता है। आठवां रीज़न देखें तो आपके मसल्स जो है वो काफ़ी वीक है, तो उनके कारण भी नाइटफॉल हो सकता है। इनएडिक्वेट इजैक्यूलेशन, मतलब कि इजैक्यूलेशन आपका सही से नहीं होता, डिस्चार्ज आपका समझो कि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान सही से नहीं होता, तो जब आप सो जाते हैं तो वो जो स्पर्म्स रिलीज नहीं हुए वो सोते समय आपके शरीर में से बाहर निकल जाते हैं। 10वां रीज़न है ओबेसिटी के। कुछ लोगों को ओबेसिटी के कारण भी नाइटफॉल देखने को मिलता है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन है, एंजाइटी जैसा है, फिर ये एक आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स के फिजियोलॉजी के रिलेटेड है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रिलेटेड के, जिसमें आपका जो प्रोस्टेट है वहाँ पे एनलार्जमेंट होता है या फिर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन के कारण सूजन देखने को मिलती है कि जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। 13वां रीज़न भी वो बनेगा कि आपको कुछ नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिकॉज ये सभी जो चीज़ है वो स्पेशली हमारी नर्वस सिस्टम हैंडल करते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो ये सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो अगर आपको नर्वस सिस्टम रिलेटेड ही प्रॉब्लम है तो भी नाइटफॉल हो सकता है। और 14 कोई मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण, कि अगर आप एक्सेसिव कोई ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं कि जो आपके सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए या उस तरह से आप यूज़ करते, तो वो भी आपको नाइटफॉल जो है वो करवा सकती है। तो कुछ ऐसे मीथ, मतलब कि जो कुछ गलत बातें हैं कि जिनका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है नाइटफॉल के बारे में, तो वो कुछ जानते हैं। तो पहला मीथ ये है कि इट इज़ अ रेयर। ऐसा नहीं है कि ये गलत बात है कि रेयर नहीं है, बट ये मोस्ट कॉमन भी है और नॉर्मल भी है। बहुत सारे लोगों को जब वो रिप्रोडक्टिव एज में होते कि उनकी जब शरीर में ग्रोथ होती है, सेक्स हार्मोन्स की मात्रा शरीर में जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो उनको नाइटफॉल जो है वो देखने को मिलता है। तो ये कोई रेयर नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को देखने को मिलता है और वो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, ऐसा कुछ लोग सोचते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है और कॉमन है बहुत सारे लोगों के अंदर। सेकंड कि इरेक्शन प्रॉब्लम होता है कि अगर आपको नाइटफॉल होता है, तो ये भी एक गलत मीथ है। सही बात यह है कि नाइटफॉल और इरेक्शन से एक दूसरे के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तो नाइटफॉल जो है वो इरेक्शन के ऊपर असर नहीं करता है। तीसरा, इज़ इट रॉन्ग? तो नो, ये बात गलत है, ये कुछ भी गलत नहीं है। और नाइटफॉल जो है वो एक नॉर्मल बात है, नॉर्मल एक प्रोसेस है कि जो आपके शरीर में बना जो एक्सेसिव सीमेन है और जो स्टोर होता है बॉडी में, उसको एम्प्टी, मतलब कि उसको खाली करने की एक प्रोसेस है। चौथा हम देखें जो मीथ कि जो फैलाया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि नाइटफॉल जो है वो आपको कमज़ोर कर देती है, वीक कर देती है, तो ये भी बात एक गलत है कि वीकनेस और नाइटफॉल से कुछ भी लेना देना नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई ऐसी रिलेशन नहीं है। बट
वीकनेस तभी आ सकती है कि किसी बीमारी के कारण आपको नाइटफॉल हो रहा है, जैसे कि आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन के कारण हो रहा है, किसी नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई बीमारी है आपको, तो उसके कारण आपको वीकनेस आ सकती है, ना ही कि नाइटफॉल के द्वारा। पांचवा मिथ ये है कि ये भी एक गलत बात फैलाई जाती है लोगों के द्वारा कि नाइटफॉल जो है वो आपके स्पर्म काउंट रिड्यूस कर देता है। तो ये भी एक गलत बात है कि नाइटफॉल के कारण आपके स्पर्म काउंट कम नहीं होते, बट अगर आपको आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई इंजरी होती है, वहाँ पे कोई सूजन है, तो आपके स्पर्म काउंट जो है वो कम हो सकता है, या फिर आपके शरीर के अंदर सेक्स हार्मोन्स की मात्रा कम है तो भी आपके स्पर्म काउंट डिक्रीज हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसे न्यूट्रिशंस या फिर विटामिन्स के डेफिशिएंसी की जो ज़रूरी होते हैं प्रॉपर स्पर्म्स के हेल्दीनेस के लिए, उसकी कमी है तो आपको स्पर्म काउंट डिक्रीज होगा, ना कि नाइटफॉल के कारण। तो ये कम्प्लीटली गलत एक मीथ फैलाया जाता है कि नाइटफॉल रिड्यूस करता है स्पर्म काउंट। तो स्पर्म काउंट और नाइटफॉल को भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। छठा कि नाइटफॉल के कारण आपके जो पेनिस है उसकी साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाती है या फिर वो सिकुड़ जाता है। तो ये भी एक मीथ है कि नाइटफॉल को कुछ भी लेना देना नहीं है, या फिर नाइटफॉल जो है वो अफेक्ट नहीं करता पेनिस के साइज़ के ऊपर। ये कम्प्लीटली एक मीथ है, झूठ फैलाया जाता है लोगों के द्वारा। तो जो नॉर्मल जो हम साइज़ कहते हैं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो वो खासकर रहती है 3 to 6 इंच की। जब वो प्रॉपर इरेक्शन की कंडीशन में होता है तो नाइटफॉल से उसके ऊपर कुछ भी असर जो है वो नहीं होता। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की नाइटफॉल के बारे में। तो ट्रीटमेंट जो है वो बेसिस ऑन कोजेज एंड रीज़न की। अभी जो हमने रीजंस जाने, तो वो रीजंस के बेसिस पे ही ट्रीटमेंट होता है कि अगर एक्सेसिव नाइटफॉल हो रहा है तो पहला कि अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन के कारण हो रहा है तो सबसे पहले आप इलाज कराएं कि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन जो है वो अच्छे से ठीक हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आपका नाइटफॉल का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज आप रीज़न पता लगाए, अगर आपको रीज़न पता चलेगा तो ही आपका नाइटफॉल, मतलब कि जब एक्सेसिव हो रहा है, अगर नॉर्मल हो रहा है वीक में 1 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो दैट इज़ नॉर्मल। बट डेली हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, तो उस वक्त आपको डायग्नोसिस कराने की ज़रूरत है और सही से इलाज। तो सबसे पहला रीज़न एक ये कि प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण हो रहा है, उसके सूजन के कारण, तो उसका आप इलाज कराएं तो ऑटोमेटिकली नाइटफॉल भी ठीक हो जाएगा। फिर आप रिड्यूस कर दें जो सेक्स हार्मोन के जो मेडिकेशंस ले रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समझो कि मात्रा बढ़ जाती है सेक्स हार्मोन्स के शरीर के अंदर, तो उनके कारण भी नाइटफॉल होता है। तो आप ये खास ध्यान रखें कि ओवरडोज में या फिर एक्सेसिव यूज़ ना करें ऐसे मेडिकेशंस का। तो ये एक ट्रीटमेंट का ऑप्शन है या फिर प्रिवेंशन है कि रिड्यूस कर दे सेक्स हार्मोन्स के जो मेडिकेशंस है उसको लेना। तीसरा, अगर आपको ओबेसिटी के कारण हो रहा है तो आपको आपका जो BMI है वो नॉर्मल की रेंज में लेना चाहिए, कि जिससे स्पेशली आपको बॉडी वेट जो है वो कम करना चाहिए, कि आपका वज़न कम करना चाहिए, और वज़न कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका BMI नॉर्मल की रेंज में आएगा, और अगर नाइटफॉल ओबेसिटी के कारण हो रहा है तो वो आपका ट्रीट हो जाएगा। फिर जब आप सोते हैं तो सोने से पहले कुछ ऐसे अच्छी बुक्स या फिर किताबें आप जो पढ़ सकते हैं, ऐसे कुछ अच्छे कंटेंट भी देख सकते हैं आपके मोबाइल के अंदर, कि जो कुछ मोटिवेशनल हो, अच्छी आपको एडवाइस देने वाली कुछ बुक्स हो या फिर कुछ ऐसे वीडियोस हो, वो आप सोने से पहले देख सकते हैं। फिर जो सेक्सुअल कंटेंट समझो कि आप काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं या फिर ज़्यादा पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, तो वो जो है वो आपको कम कर देना चाहिए। सातवां, अगर कोई स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, कोई चिंता है या फिर डिप्रेशन है, तो वो आप रिड्यूस कर देंगे। उसके रिलेटेड जो आप ट्रीटमेंट लेंगे कि अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो प्रॉपर आप साइकोलॉजिस्ट को विजिट करें, आपका डिप्रेशन का इलाज कराएं, एंजाइटी का इलाज कराएं, या फिर लाइफ में स्ट्रेस कम करें, तो भी नाइटफॉल जो अगर वो रीज़न से हो रहा है तो वो आपका ठीक हो जाएगा। फिर जो ट्रीटमेंट है वो बेसिस ऑन जो हम कह रहे हैं, तो सातवां एक ऑप्शन है योगा आप कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। फिर जो होली बुक्स आती है वो आप पढ़ सकते हैं, कि आप आपके धर्म के अकॉर्डिंग टू, आपके मज़हब के अकॉर्डिंग टू आप जो अच्छी किताबें हैं होली बुक्स से उनको पढ़ें, तो जिससे आप जो है वो अपना माइंड जो है वो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अच्छी चीज़ों की ओर। फिर आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, एटलीस्ट 8 घंटे की आपको नींद लेनी चाहिए, कि जिससे आपका ये प्रॉब्लम ना हो। फिर
ऐसे कंटेंट को देखना बंद कर दे कि जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि ऐसी सामग्री देखने से बचे जो आपके दिमाग को विचलित करती है। मेडिसिन्स की हम बात करें तो ओवरऑल हेल्थ के लिए आप मल्टीविटामिन या फिर मल्टी मिनरल्स खा सकते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि एक्सेसिव नाइटफॉल का प्रॉब्लम है और उनको वीकनेस जैसा कोई पर्सन फील कर रहा है, तो उस वक्त वो मल्टीविटामिन या फिर मल्टी मिनरल्स भी ले सकता है उसके रीजंस के साथ साथ। फिर अगर आपको न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम है तो न्यूरॉन्स की हेल्थीनेस के लिए भी जो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स आते हैं, तो उसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं आपके लिए कि जो 5 बेस्ड मल्टीविटामिन्स कौन से हैं, मल्टी मिनरल्स कौन से हैं, तो वो आप वीडियो ज़रूर से देख सकते हैं। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। फिर स्लीप एंड वेलनेस के मेडिसिन, बिकॉज कई बार कुछ लोगों की नींद जो है वो प्रॉपर नहीं होती, तो उस कारण भी कई बार ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर्बल या फिर एलोपैथी मेडिकेशंस जो आती है अच्छी नींद के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। फिर अगर स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो उसके लिए आप एंटी डिप्रेशंस यूज़ करें। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई प्रॉब्लम है, उसका इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, इन्फेक्शन है, तो उसकी प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और एक लास्ट एडवाइस ये रहेगी कि जो मीथ फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाए जाते हैं, उन पे कभी भी यकीन ना करें और आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट ना करें। बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं कि नाइटफॉल रुक जाएगा, नाइटफॉल से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो। तो कुछ भी प्रोडक्ट इस तरह से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पैसे जो है वो वेस्ट ना करें और किसी भी ऐसे झूठ या फिर मिथ पे यकीन आप ना करें।